हम करने जा रहे हैं। इंडिया न्यूज के कैमरे पर पीड़ित ने बयान दिया है कि बताया कि उस दौरान इस तरह का मंजर था कि कोई तलवार से बचा तो कोई आग से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। कई पुलिस वाले जान बचाने की भीख मांग रहे थे। ये सब उस रात हुआ जब नागपुर में दंगाई पहुंचे। उनके हाथों में तलवारें थी, हथियार थे और वो पुलिस वालों के ऊपर अटैक कर रहे थे। एक डीसीपी को भी के ऊपर भी कुल्हाड़ी से अटैक की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई थी। उस रात का क्या मंजर था वो सुनिए उन लोगों की जुबानी जिन्होंने उस रात हिंसा का नंगा नाच अपनी आंखों से देखा। गाड़ियों के ये टूटे हुए शीशे ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस नागपुर में जो हुआ उसकी कल्पना न मैंने, न आपने, न यहाँ रहने वाले रहवासियों ने की थी। गाड़ियों की ये स्थिति इस तरीके से बना दी गई है कि ऐसा लग रहा है कि ज़माने पहले ये गाड़ियाँ खड़ी की गई थी और इसका कोई रखवाला नहीं था। लेकिन कुछ घंटों पहले पथराव होता है, आगजनी होती है और उसके बाद लाइन से गाड़ियों को, घरों को और लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है। ये देखिए, बच्चों के खाने वाले जो आइटम है ये रखा गया था और ये ऐसा का ऐसा ही पड़ा है। भय का आलम ये है कि यहाँ कोई आने वाला नहीं है। इस गाड़ी को छूने से भी लोग कतरा रहे हैं, लोग डर रहे हैं। यहीं के रहवासी हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, समझा है। उनसे समझ लेता हूँ कि क्या स्थिति है। गाड़ियों की मुझे लगता है गिनती की जाए तो कम पड़ जाएगा क्योंकि इतना नुकसान हुआ है। क्या हुआ क्या था? उस दिन कैसे है कि एक आंदोलन विश्व हिंदू परिषद का हुआ था और उसमें औरंगजेब की कब्र को हटाने का आंदोलन चला। उसके अगेंस्ट में फिर कुछ लोगों ने कि भाई ये गलत है करके उसके खिलाफ आंदोलन किया और फिर ये दोपहर में ऐसा चलता रहा। फिर शांत हो गया। फिर शांत होने के बाद शाम को फिर और बखेड़ा खड़ा हुआ और कुछ लोगों ने फिर चौक में, जैसे हमारे यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज चौक है, वहाँ पे उस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का आपने जिक्र किया। जब उनकी बात आती है तो अंदर से ऐसा लगता है कि हम उस धरती पे पैदा हुए और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन इन चीज़ों को देखकर सिर्फ आंखों में आंसू आ रहा है। वो दिल जो मजबूत था वो पिघल रहा है। स्थिति ये हो गई है। हाँ बिल्कुल पिघल गया ना, क्योंकि कैसा है कि दंगाइयों ने दंगा किया है, सब कुछ किए। पर आप मुझे बताइए ना, हमारे घर जल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही है और दिल जल रहे हैं। क्योंकि गाड़ी ये नुकसान तो भर के निकल जाएगा, पर जो दिल जला है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि अरे ये सब चल रहा है, हम भी बाहर में हैं, हमारे घर पे अगर कोई चल जाए, किसी का भी घर जले, और जैसे हमारे गली में हुआ गाड़ी भी जली। छोटे छोटे बच्चे भी आपके साथ थे और जिस तरीके से ये स्टोन पेल्टिंग हुई है, पथराव हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चौड़ा ये एरिया नहीं है और जिस तरीके से ये पत्थरबाजी गाड़ियों में हुई है, क्योंकि ये बलपूर्वक मारा गया। एक पत्थर से आप मारेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि टूटेगा। बलपूर्वक नुकसान। तो क्या समझ आ रहा है कि आप लोगों को भी मारने का प्रयास किया जा रहा था, बच्चों को, महिलाओं के साथ अभद्रता, इस तरह की भी कोई चीज़? हुआ बहुत सारा हुआ कि उन्होंने पथरावबाजी किए। हमारे लोग तो घर के अंदर में थे, हम लोग बाहर में थे, हमारे ऊपर पथराव हुआ या तलवारें, चाकू वाकू लेकर गए। और ये सब हमारे बच्चे भी देख रहे थे, क्योंकि अंदर से झांक के देख रहे थे, दिख रहा था वो सब चीजें। डर का माहौल, वो डर का माहौल था। ऐसा माहौल था कि ऐसे लग रहा था कि हम तो इधर है, हम बाहर निकल गए, अगर इन्होंने घर को जला दिया तो घर वालों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। इस तरह का वो सीन उस दिन का था, क्योंकि ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हो रहे हैं क्योंकि इमोशनल होना नहीं। कैसा है, किसी का भी ये जो भी होता है, आंदोलन होता है, ये सब चीज़ें होती है, पर जब घर पर बात आती है, अपने घर पे बात आती है, तो दिल को थोड़ा बुरा लगता है। क्योंकि घर वाले घर में रहते हैं, कुछ अगर उनके साथ हो गया तो कहाँ जाएंगे, उनके लिए कौन प्रयास करेगा, उनको कौन छुड़ाएगा। क्योंकि सभी के घर है, ये सभी घर अपने हैं और सभी बच्चे अपने बच्चों ने देखा। हमारे यहाँ की बच्ची आज भी वो सदमे से बाहर नहीं है, घर वाले भी बाहर में नहीं है। मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो वो पूछते कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे। कहीं बाहर गया और लेट आ गया तो वो पूछते कि क्यों, आप कहाँ है, क्यों घर नहीं आए। इस तरह का माहौल ये किसके वजह से हुआ? ये दंगाई की वजह से हुआ, क्योंकि ये दंगाइयों ने किया है और ये जानबूझ के किया। और हिंदू समाज के लोगों को चुन चुन के मारने का जो प्रयास है, कि अपना जो रोष है उनके ऊपर निकालने का प्रयास किया। सुन के शब्दों में वो आंसू हैं, समझ आ रहा होगा कि हुआ क्या है। एक महिला भी है, मैं उनसे भी समझ लेता हूँ। क्या नाम है आपका? केतकी शिर्के।
केतकी जी, जिस तरह की स्थिति मैं देख रहा हूँ, बतौर महिला कहा जाता है कि महिला बहुत मजबूत है, आधी आबादी पूरा हक, लेकिन इस तरह के माहौल को मुझे देख के लग रहा है कि बहुत दिल उस दिन मजबूत करने की कोशिश की गई होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत मजबूत करना पड़ा क्योंकि घर में सिर्फ हम ही थे, औरतें ही थी, जेंट्स तो कोई भी नहीं था। ये शॉप में गए थे, भैया बाहर थे, शिवाजी जयंती थी तो उस कार्यक्रम में थे, और हम महिलाएं थे घर में। मेरी छोटी बच्ची थी और मैं थी, और उसके बाद उसकी बुआ आई स्कूल से। जैसे उसकी बुआ आई, वो ट्यूशन गई थी, मेरी 8 साल की बच्ची। अब उससे तो कुछ पता भी नहीं था कि क्या हुआ है, हमें लगा ही नहीं कि इतना सब कुछ हो जाएगा। जब वो ट्यूशन गई थी, तभी उसकी बुआ को मैंने कहा नहीं, अभी उसको पहले लेके आओ आप घर में, कहीं कुछ बाहर कुछ हो गया तो आप कहीं फंस जाओगे, ट्यूशन में ही फंस जाओगे, घर नहीं आ पाओगे। जैसे ही वो उसको ट्यूशन से लाया, हमने गाड़ियां अंदर डाली। जैसे ही वो ट्यूशन से, हमने दरवाजे बंद किए, सामने भी फ़ोन किए कि नहीं अब दरवाजे बंद कर लो, बहुत भीड़ हो रही है, क्योंकि वो इतने यानी ऐसे जमाव करके यहाँ से जा रहे थे, हमारे यहाँ रास्ते से घर के तरफ देख रहे थे, डर लग रहा था अरे कहीं कुछ कर ना दे। और जैसे ही वो 7, 7:30, पौने 8 बजे के बीच जो उन्होंने शोर शराबा शुरू किया, जमाव जाने लगे, गालियां देने लगे, जोर जोर से घर की तरफ देखने लगे। डर लगने लगा कि बच्ची है, हम लेडीज़ ही है, जेंट्स कोई नहीं है, सामने के घर में कोई जेंट्स नहीं है, हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं है। हम दरवाज़ा लगाए, अब शाम का वक्त था, दरवाजे लगा नहीं सकते दिया बत्ती करने के बाद। अब दरवाजे लगाए, इनकी तरफ देखे या बच्चों को देखे कि वो इनका लड़का ट्यूशन गया था, उनकी लड़की कॉलेज गई थी, सब आने वाले यहीं से थे और यहीं पे ज़्यादा भीड़ थी। जब वो बच्ची वो टैक्सी से आई तो टैक्सी वाले को उन्होंने बोला कि बिल्कुल यहाँ से तू जा नहीं सकता, गया तो देख ले, तू जिंदा यहाँ से वापस नहीं जाएगा, उस बच्ची को वही छोड़ दे। उसकी माँ रोते हुए कैसे तो भी भागते भीगते छिपते छिपाते उधर गई उसको लाने के लिए। ऐसे लगा कि हम घर में छोड़ के जाएंगे बच्ची के उसके साथ तो हमारे घर में कुछ ना कर दे, ये पत्थर ना मार दे, कहीं जलता हुआ कुछ फेंक ना दे, हमारा घर का नुकसान ना हो जाए। बच्ची अगर है, बच्ची खिड़की से में से देख रही थी, वो गालियाँ सुन रही थी जोर जोर से, ये वो, और वो डर गई थी। 2 दिन से वो ठीक से खाना नहीं खा रही है, सबको बोल रही है बाबा तुम मत जाओ, कहीं पे मत जाओ, दुकान मत जाओ, बस यहीं पे बैठे रहो, बुआ तू भी स्कूल में मत जा, मैं भी नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ घर में बंद होकर रह जाते हैं सब। 8 साल की बच्ची, अपना देश, अपना शहर, अपना घर और अपनी गली। मुझे लग रहा है कि 8 साल की बच्ची और उसके बाद आपने खुद बहुत बड़ा समय यहाँ बिताया, उसके बाद अगर इस तरह की स्थिति हुई है तो अब आगे कैसे नॉर्मलाइज आपको लगता है कि चीज़ें हो पाएंगी? होगी, नॉर्मलाइज तो होगी, लेकिन वो डर नहीं जा पाएगा। अब हम इतने साल से आ रहे, कोई एक ऐसा नहीं कि कोई उसने गाली दी हो, हमारे झगड़े हुए हो या यहाँ से कोई गालियाँ देते गया हो। हाँ ठीक है, बच्चे जाते हैं जोर से, ठीक है उतना हो जाता है, लेकिन वो इतनी डर गई है उसकी वजह से कि वो ऐसी खिड़की से देखती है कि कोई आ तो नहीं जाएगा, कहीं दरवाज़ा मत खोलो, कोई आ तो नहीं जाएगा, बस दरवाजे बंद कर दो, शाम हो गई बस दरवाजे बंद कर दो, अब कहीं मत जाओ, सब घर में ही बैठे रहो। वो जब वो वहाँ से चिल्लाते गए, लड़के थे हमारे, उन्होंने भी बहुत ये किया, लेकिन जब उन्होंने पथराव किया, डंडे मारे घर पे आके, सब ये फोड़ रहे वो फोड़े, वो हम खिड़की से देख रहे थे कि बच्ची देख रही थी, इतना शराब, इतनी गालियाँ दे रही है, घर के पास से दौड़ते हुए जा रहे हैं, सब फेंक फाक कर रहे हैं, और वो सब सुनते हुए इतना डर गई कि वो कानों से हाथ ऐसे निकाल ही नहीं रहती, कहीं कैसे आवाज़ ना जाए, कहीं फूट ना जाए, कोई घर पे पत्थर ना मार दे। और इतने पत्थर मारे ऊंचे ऊंचे कि खिड़कियाँ फूट गई पूरी, हमारे डराने की कोशिश की गई। बिल्कुल, यहाँ पे पथराव किया, ऊपर देखिए, घर को भी टारगेट, ना ये स्थिति नहीं है कि सिर्फ गाड़ियां, घर को भी टारगेट किया गया और इनका डर ये भी समझ आ रहा है कि इन्होंने भी फौरी तौर पर इसको ढक लिया है। और डर तो हम तब गए जब गाड़ियां जला दी, यहाँ पे हमारे सामने गाड़ियां जल गई, अब लगा कि कहीं ये हमारे घर पे कुछ फेंक ना दे और हमारा घर अंदर से जल ना जाए। बाहर निकले तो ये लोग गालियां दे रहे, पत्थर फेंक रहे, हाथ में तलवारें, ये सब करे, और घर में रहे और घर में कुछ जला दिया तो हम अंदर में मर जाएंगे, बाहर में मर जाएंगे निकले तो। ये शब्दों में वो डर, वो दर्द समझ भी आ रहा है, नज़र भी आ रहा है, क्योंकि वो घर की खिड़की को भी सिर्फ फौरी तौर पर अभी ढका गया है। आप ही का घर है जिसकी खिड़की टूटी है, मुझे लग रहा है आपने उसको भी ऐसे कवर किया है कि वो डर अभी भी बचा है कि कोई दोबारा ना आ जाए। अगर अब हमको लगता है कि अभी कोई कुछ अंदर से डाल ना दे, कुछ कांच टूटा हुआ है, वो मेरे लड़की की रूम है असल में, मेरी बहू की तबीयत खराब थी तो वो अभी बाहर गाँव उसको माँ के यहाँ भेजा हुआ है। अभी सभी चीज़ हमको दहशत में ही फंसे हुए हैं हम लोग। कुछ ही दूरी पर गाड़ी भी जला दी गई, क्या माहौल था, क्या दिमाग में आ रहा था, कितना डर था? बहुत डर था असल में। उन लोगों ने जिस हिसाब से वो लोग झुंड का झुंड आया था उनका, तो उस समय हमको तो कुछ सोचा ही नहीं, घर पे हम सब लेडीज़ लोग थे, और दूसरा मतलब हमारा ऐसा लग रहा था कि शायद से आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन उस टाइम जो एकदम बल्क जो आया उस समय तो हमारी पूरी हालत ख़राब हो गई थी। उन लोगों ने जो फेंकी, जो ये पूरे हमारे जो थे, हमारे अंदर में दरवाजे के ऊपर
पूरे अंदर भी नुकसान पत्थर। जी नहीं, दरवाजा बंद कर लिए थे हम लोगों ने। फिर ये पूरा हमारे अंदर मतलब दरवाजा उन्होंने डालने के लिए पूरे फेंक दिए। ये सब कुंडियाँ उठाए और गमले उठा के हमारे दरवाजों में फेंके। अच्छा, आप ही के गमले अंदर भी हाँ, इधर फिर हम लोगों ने दरवाजा बंद कर लिया क्योंकि हमको भी लग रहा है भी कोई नहीं था, मैं तो अकेली थी घर पे। और मतलब इंडिविजुअल भी टारगेट करने की कोशिश की गई। जी दरवाजा यहाँ पे जब तुम लोगों ने फेंका ही है मतलब वो चाह ही रहे होंगे ना कि भाई कुछ अंदर से कोई बाहर निकलेगा तो हम उनको भी इंजर्ड कर दें, यही सोचे होंगे उन्होंने। अभी हम तो पूरे कोई बाहर नहीं निकला। हम लोग, मैं वहाँ पे मेरी खिड़की में से सब वॉच कर रही थी। फिर पूरा बंद कर रही थी, लाइट बंद करके मैं वहाँ से देख रही थी। इतने डर के में हम लोग थे वहाँ पे। डराने की कोशिश की गई, डराने की कोशिश की गई है, गाड़ी क्या तक। है कि डराने की कोशिश उन्होंने किया, जो भीड़ हमला और जो निंदनीय इन्होंने कृत्य किया है। उस दिन जो रात को उन्होंने गाड़ी जलाया, गाड़ी जला के बाद में यहाँ तक घुसे, तब एरिया में कोई नहीं था। और ये हर तरह से निंदनीय है। और जो ये कब तक चलेगा कि आंदोलन कोई करे, उसका भरपाई करे कोई, भरपाई कोई करे, कोई भरपाई कोई करे। यहाँ पे सब अपने अपने काम में रहते हैं, सब रात को आते हैं। इन्होंने की ही पूरी कोशिश। 200-300 लोगों को 300 लोगों का जो जमाव यहाँ पे आया, वो भी 15-20 साल के लड़के थे, छिछोरे लड़के थे। तब अगर हम भी यहाँ पे रहते थे या कोई सिंगल आदमी मिल जाता तो उसको तो ये लोग मार डालते थे। लेकिन बाद में जो उसका इफेक्ट होता था वो अलग चीज़ है। मारना मतलब इंटेंशनली किया गया। इंटेंशनली किया गया, जानबूझ के किया गया। सर, जिस तरह की स्थिति है, जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं, मतलब डीसीपी को भी कुल्हाड़ी से हाथ में मारा गया, क्या लगता है किसको मारने की कोशिश, गाड़ियां जलाना, क्या लगता है कि आपने तो करीब से देखा और आपके घर के सामने का हिस्सा है? जी सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा काम जो कुछ हुआ है सब प्लानिंग से हुआ है। क्योंकि सर इन लोगों के पास जो पथराव थे, इन लोगों के पास जो बम ऐसे मतलब जो बोला जाता है मट्टी तेल के गोले थे, इन्होंने भर भर कर थैली में पत्थर लाए हुए थे। तो सर मुझे ये लगता है कि सब प्लानिंग था इनका पहले से। और इस गली में कोई नहीं था, शाम को सारे लोग काम से रहते हैं, सब महिलाएं सिर्फ महिलाएं थी। ये मुझे लगता है, या आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे, कि इनको भी पता था सिर्फ महिलाएं हैं। तो कुछ और तो ऐसा नहीं सोच रहे थे कि महिलाओं को टारगेट करके उनको आबरू और ये सब? तो सर थोड़े आगे जाइए आप तो वहाँ पीले कलर का शिरके जी का मकान है। आप वीडियो में देखा है, उन्होंने वीडियो में दिखाया गया है कि वो घर को भी उन्होंने तोड़ा गया है। वो घर में घुसने की भी कोशिश की गई है, हालांकि वो घर में जेंट्स के अलावा कोई नहीं था। ठीक, ये जो मकान दिख रहा है ये गाड़ी जली हुई थी। ठीक है, ये गाड़ी के बाद में एक अम्मा रहती है। ठीक है, वो अम्मा की एज है 80 साल की। तो ये खिड़की को भी तोड़ा गया और ये घर में भी कोई नहीं था उस वक्त। वो अम्मा को तुरंत में, फिर हम लोगों ने आधे घंटे बाद आए, वो अम्मा को एडमिट किया। मुझे ये लग रहा है कि उनको कोई फर्क नहीं था कि किस उम्र का महिला है या क्या है, उनको एक टारगेट महिलाओं को भी करने की कोशिश। जरूर सर, हमने तो ये देखा गया ना सर कि यहाँ लेडीज़ों को भी टारगेट किया गया है। यानी वो सोच ही नहीं रहते कहीं भी घर में घुसना। जैसे ये घर है सामने वाला, इनके घर में घुसे हुए हैं, इनके घर में तो ऊपर तक गए घुसे। वो देखिए कांच फोड़े, जब उन्होंने चिल्लाए तो कांच फोड़े, यहाँ से उनका दरवाज़ा तोड़ा गया है। पीछे में एक घर में घुस गए थे। तो सर ये लोग, मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों का एक प्लानिंग पहले से बन चुका था। पीछे में हमारा बम्बनवाड़ी बोलते हैं, वहाँ भी बहुत नुकसान किया गया है। वहाँ भी जो मिला उस सबको नुकसान पहुंचाने की। जी सर, यहाँ कम से कम 30 गाड़ियाँ थी। 30 गाड़ियों में से 2 गाड़ी जलाई गई है, बाकी 25-27 गाड़ियाँ पूरी फोड़ दी गई है। देखिए, तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है और तस्वीरें कहते हैं कि झूठ नहीं बोलती है। तस्वीरें हमने दिखाने की कोशिश की और तस्वीरों का जो आधार है वो आधार ये बता रहा है, जिस तरीके से आपने सुना कि महिलाएं भी टारगेट थी, क्योंकि पुलिस वालों को लेकर, जो पुलिस वाली महिला कर्मी है उनको लेकर भी चर्चा है, घरों की जो महिलाएं वो भी टारगेट थी। ये जली हुई गाड़ी, जली हुई खिड़की, टूटे हुए कांच, ये बताने के लिए काफ़ी है कि बहुत कुछ और बहुत ज़्यादा दर्द देने की कोशिश की गई है इस नागपुर को दंगाइयों ने। ये दर्द, ये टीस कब खत्म होगी, इसके ऊपर सबकी निगाहें रहेंगी। इस समय सहयोगी महावीर साहू और जगजीत सिंह के साथ दीपक